राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए सरकार ने स्कूली शिक्षा के पूरे ढांचे को बदलने की बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को रंटत विद्या से अलग प्रयोगात्मक ज्ञान के जरिए सिखाया जाएगा। इसमें एक चर्चा हुई थी 5-3-3-4 ढांचे की। दरअसल ये 3 साल से 18 साल की उम्र की शिक्षा का 4 स्टेज स्ट्रक्चर है। एनसीएफ के बीते गुरुवार को जारी प्री ड्राफ्ट में इन चारों स्टेजों को विस्तार से बताया गया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 5334 क्या है, कैसे पूरा स्कूलिंग सिस्टम इस एक फॉर्मूले पर चलने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे क्या है 5334 ढांचा जिसमें ढलेगी स्कूली शिक्षा। एनईपी 2020 में सिफारिश की गई थी कि स्कूली शिक्षा की कल्पना एकदम नए सिरे से की जानी चाहिए। इसे 5334 के 4 चरणों के डिजाइन में बांटा, जिसमें 3 से 18 साल की उम्र को कवर किया जाता है। इसमें 5-3-3-4 के 5 का मतलब 5 यानी फाउंडेशन स्टेज 2 भागों में बंटती हैं। पहला आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल के 3 साल प्लस प्राथमिक स्कूल में 2 साल। इस तरह 5334 के 5 का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब बारी है 5334 के पहले 3 को समझने की। इस पहले 3 में 1 से 2 ग्रेड दोनों एक साथ शामिल हैं, जिसमें 3 से 8 साल की आयु को कवर करते हैं। फिर इसके आगे +3 को कक्षा से 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद से 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से, और फिर लास्ट में +4 यानी ये माध्यमिक शिक्षा के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 है। इस तरह से 3 से 18 साल में एक छात्र 12वीं तक पढ़ाई शामिल है। क्लास टाइम 40 मिनट, शनिवार को नहीं होगी असेंबली। एनसीएफ के मुताबिक प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज में हर वीक डेज शुरुआत 25 मिनट की असेंबली के साथ होनी चाहिए। इसके बाद हर पीरियड 40 मिनट तक चलेगा। कुछ विषयों के लिए ब्लॉक पीरियड की जरूरत होती है, ऐसे में क्लास टाइम 80 मिनट होगा। एक विषय से दूसरी क्लास में पढ़ाई की तैयारी के लिए ट्रांजिशन टाइम 5 मिनट मिलेगा। इसके अलावा अब 15 मिनट का स्नैक ब्रेक और 45 मिनट का लंच ब्रेक समय सारणी में बनाया गया है। शनिवार को कोई असेंबली नहीं होगी और लंच ब्रेक 30 मिनट का होगा। क्लास 9 के बाद कैसी होगी पढ़ाई? कक्षा 9 के बाद भी वीकडेज 25 मिनट की असेंबली के साथ शुरू होगा। इसकी क्लासेस का टाइम हालांकि 50 मिनट है, इनका ब्लॉक पीरियड मिलाकर 100 मिनट होगा। छात्रों के लिए अगली कक्षा की तैयारी के लिए ट्रांजिशन का समय 5 मिनट है। इनको स्नैक के लिए कोई समय आवंटित नहीं किया गया है, लेकिन लंच ब्रेक का टाइम बढ़ाकर 55 मिनट तक कर दिया गया है। इनकी भी शनिवार को कोई असेंबली नहीं होगी। इन कक्षाओं में एडिशनल एनरिचमेंट पीरियड भी होगा। इसके लिए इनके स्कूल डेज बढ़ाए गए हैं। ये छात्रों के लिए करिकुलम के किसी भी विषय में एनरिचमेंट के लिए अतिरिक्त समय के रूप में उपयोग करने के लिए है। 9वीं से 12वीं तक 8 ग्रुप होंगे। एनसीएफ ड्राफ्ट में आखिरी 4 सालों यानी कि 9वीं से 12वीं तक स्टूडेंट को अपना मनपसंद सब्जेक्ट चुनने का विकल्प मिलेगा। ये 8 ग्रुप में बांटे जाएंगे। ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, सोशल साइंस, साइंस इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एक तरह से ये 4 साल भी 2 चरण यानी कि 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं में बांटे जाएंगे। पहले चरण यानी कि कक्षा 9 से 10 में साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे। दूसरे चरण कक्षा 11-12 में हिस्ट्री, फिजिक्स, भाषा पढ़ाई जाएगी। 11वीं-12वीं में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। 11वीं और 12वीं में भी 8 सब्जेक्ट्स ग्रुप में से 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इन दोनों वर्षों में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। इसमें एक सेमेस्टर में चुना हुआ सब्जेक्ट पूरा करना होगा। इस तरह पूरे क्रमिक ढंग से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्र को 16 पेपर में पास होना होगा। इसमें 8 से 3 सब्जेक्ट समूहों में से अपने 4 सब्जेक्ट चुनने होंगे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।